आवश्यकता अनंत है और आवश्यकता आविष्कार की जननी, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत है सर। तो एक चीज और होती है, हमारे कानों में डाला जाता है कि संतोषम परम सुखम। हम इस पे आज भी बात करेंगे। तो बहुत समय पहले हर व्यक्ति पैदल चलते थे और दौड़ते रहते थे हमेशा। यातायात का कोई साधन नहीं था। तो यातायात का साधन नहीं था और सभी लोग खुश रहते थे और सब लोग संतुष्ट थे। लेकिन सिवाय एक आदमी के, वो संतुष्ट नहीं था। वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि पैदल चलने में बहुत तकलीफ होती है, तो कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। और वो खोज किया और उन्होंने साइकिल का आविष्कार किया। अब जितने लोग संतुष्ट थे, अब वो सर पैदल से छोड़ करके साइकिल पर आना शुरू कर दिए और सारे लोग संतुष्ट हो गए सिवाय एक आदमी के, जो उनको लगता था कि साइकिल पर पैदल चलाते चलाते काफी थकान महसूस हो जाती है। तो उन्होंने कुछ और चीज सोचा कि कुछ और होना चाहिए। तो उसी में जो एक असंतुष्ट व्यक्ति था, उन्होंने खोज किया मोटरसाइकिल का। अब जो साइकिल पर थे सर, वो मोटरसाइकिल पर आ गया और सारे लोग संतुष्ट हो गए सिवाय एक आदमी का। उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल से तो चलते हैं तो धूप में, गर्मी में धूप लगती है, ठंडे में जाड़ा लगती है, बरसात में पानी से भीग जाते हैं, कुछ और होना चाहिए। क्योंकि वो आदमी संतुष्ट नहीं था, तो उसने कार का आविष्कार किया। अब कार का आविष्कार किया तो जो मोटरसाइकिल पर जो चल रहे थे, जिनको हवा पानी और धूप से बचाव चाह रहे थे, वो अपने आप को चेंज करके कहां ले आए सर? कार में ले आए और सारे लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन सिवाय एक व्यक्ति के, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि उनको अब सोचना था कि कार तो चल रही है, लेकिन काश इसमें बहुत सारी लग्जरियस चीज इसके अंदर में होती। ओपन रूफ होता, खुल करके रहता कि जब मन होता तो मुंडी बाहर निकाल करके, ये सारा चीज। वो खुश नहीं था, तो उसने आविष्कार किया सर लग्जरियस कार की, जिसमें BMW, ऑडी, मर्सिडीज बेंज होती है। तो वो सिर्फ चलना शुरू हो गई, सारे लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन उसमें भी दो व्यक्ति ऐसे थे, दो भाई ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं थे। क्योंकि उनको लगता था इसमें भी टाइम का बहुत ज्यादा खपत हो रही है, और अगर एक नदी भी पार करनी हो तो शायद वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज भी हो, कोई भी सवारी हो, तो उसको पार नहीं कर पाएगी। तो दो ब्रदर जो थे, उन्होंने आविष्कार किया एक हेलीकॉप्टर की। और आज हेलीकॉप्टर से बहुत कम समय में काफी समय दूरी भी तय कर पा रहे हैं। तो यहां पर यही होता है कि संतोषम परम सुखम की जो बात करते हैं, जो आदमी जहां पर आकर संतुष्ट हो गया, आज आप गौर करेंगे, आज उसके पास वही सवारी है। अगर आप साइकिल से संतुष्ट हो गए तो आपके पास आज साइकिल ही है। अगर आप मोटरसाइकिल से संतुष्ट हो गए तो आपके पास सिर्फ मोटरसाइकिल ही आपके पास होगी। अगर आप कार से संतुष्ट हो तो कार। अगर आप कार से भी आगे की बात करते हैं, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप लग्जरियस कार की बात करते हैं, लग्जरियस कार से भी संतुष्ट नहीं है कुछ लोग, तो हेलीकॉप्टर की बात करें। आज वैसे में बहुत दिन दूर नहीं होगा जब आपका खुद का हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन होगी खुद का। तो ये चीज है संतोषम परम सुखम। जहां पर हम संतोष कर लिए ना, वहीं से हमारा ग्रोथ क्या होता है? रुक जाता है। आज वही चीज हो गया संतोषम परम दुखम। संतोषम परम दुखम हो गई है, वो दुख का कारण बन गई है। काम न करने का एक बहाना होता है जिसका नाम होता है संतुष्टि। काम न करने का एक बहाना जिसको हम बोल सकते हैं संतुष्टि। कहा जाता है कि सही समय पे सही ट्रेन में बैठना ही बुद्धिमानी है। अगर उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, अगर आप रेंग भी नहीं सकते हैं तो हमेशा धीरे धीरे ही आप रुकिए नहीं, चलते रहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि कहा जाता है रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। तो आप अपने आपको कहीं ठहराव महसूस न करें, हमेशा कुछ न कुछ बढ़ते चले जाएं, निरंतर कुछ जो आप हासिल कर ले, अब उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, हमेशा आगे की सोचते चला जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं सर, यहाँ पे लोग दूसरे को देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं।
दूसरे को देख करके पंकज सर का गाड़ी है तो हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास भी गाड़ी आ जाएगी, किशोर सर के पास इतना नॉलेज है तो हमारे पास भी नॉलेज आ जाएगी, सुमन जी की गाड़ी आ गई है तो मेरी भी गाड़ी आ जाएगी। वो दूसरे को देख करके ज्वाइन करते हैं और वो खुद के कमिटेड नहीं हो पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल होते होते वो क्या होते हैं, डिसीजन ले लेते हैं हमसे नहीं होगा। बात क्या होती है, दरअसल होता क्या है कि वो खुद से कमिटेड नहीं होते हैं, जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं और उस लोग से आप वो ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं जो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें भी उनके तरह बनना है, उनसे सीखना है। सफल लोगों की कॉपी करना बहुत जरूरी है, जो सफल हो चुके हैं। जो गाड़ी चला रहे हैं सर, अगर आपको गाड़ी 4 व्हीलर चलाना सीखना है तो मोटरसाइकिल वाला से पूछेंगे तो वो आपको कभी कतई नहीं सिखा सकता है। अगर आपको कार चलाना सीखना है तो जो व्यक्ति कार चला रहा है उससे आप राय लेंगे तो वो आपको सही डायरेक्शन देगा। यहाँ पर गलती हम सब यही कर पाते हैं कि जिसकी इनकम 10,000 20,000 25,000 रुपये, उससे जाके पूछते हैं कि सर लाख रुपया कैसे आएगी। अगर सर लाख रुपया आने की बात होती तो वो खुद लाख रुपया इनकम वो ले रहे होते। अगर वो नहीं आ रहा है इट मींस उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां जिसके वजह से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। तो आपको वहां से हट करके उस आदमी से आपको बात करनी होगी, वो सफल व्यक्ति से संपर्क में आना होगा जो ऑलरेडी सफल है। कहा जाता है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो संगत को बदलिए, रंगत को बदलना सिंपल सा चीज है। अगर आप लीकर नहीं करते हैं, अगर आपका ग्रुप आपके दोस्त संबंधी अगर वो लीकर करने वाले हैं तो आज नहीं तो कल एक तरह से अगर आप बहुत मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं और आपका संगत जो एक्सरसाइज जो डेली करते हैं अगर उनके बीच में आ जाएगी तो देखा देखी आज नहीं तो कल आपका भी जो शरीर है मोटापा वो धीरे धीरे स्लिम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको कभी ना कभी कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा अच्छा संगत को साथ में रहें, एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहें। और 2 चीज जो यहाँ पर आगे बढ़ने से रोकता है वो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं। तो थोड़े दिन के लिए आप अपने दोस्त और रिलेटिव की अगर बात करते हैं तो उनको साइड में कर दें, क्योंकि देते हैं तो आपका ग्रोथ निश्चित है। आप खुद सोचिए सर कि आज ज्यादा से ज्यादा अगर आपका फैमिली और दोस्त अगर पूरी संख्या होल बॉडी की बात करते हैं, होल की संख्या की बात, तो कम से कम 400 से 500 आदमी होंगे आपके संपर्क में। और इंडिया की आबादी कितनी है सर? 1,30,00,000। हाँ, 130 करोड़। तो आप देखिए सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहाँ है, 500 में है क्या वो 125 करोड़ में? तो हमें सर यहां से निकलना होगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही जो लोग होते हैं जो आपको रायचंद बाबा और ज्ञानचंद बाबा की बात करते हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने दुनिया देखी है, मैंने इतना मेहनत किया है, कुछ नहीं हो सकता, तुम भी यहाँ से करो कुछ नहीं होगा, साबुन तेल से कुछ नहीं होने जा रहा है, तुम किसके चक्कर में पड़े हो, वो तुमको बर्बाद करके रख देगा। अगर आप उनकी बातों में आप आ गए तो सचमुच आपका बर्बादी निश्चित होगी, क्योंकि इन दोनों की राय जब आप सफल हो जाते हैं तो हमेशा समय के अनुसार बदलते रहती है। अगर आप सफल हो गए तो यही व्यक्ति आपको कहेंगे हम तो जानते थे ये राजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो सफल ही हो जाएंगे। और अगर फेल हो गए तो भी कहेंगे अरे हम तो जानते थे ये कुछ नहीं करेगा, खाली भाग दौड़ में जिंदगी गुजार रहा था। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे और आपके सपने चुरा लेंगे, तो सपने चुराने वाले से दूर रहें। एक ऐसे ड्रीमर को ढूंढना, अगर आप कोशिश करेंगे प्रोस्पेक्ट को ढूंढेंगे, इस दायरे से बाहर निकल के जाएंगे ना, तो बहुत सारे ड्रीमर आज आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। वो ड्रीमर वो आपको कहां से कहां तक लेके जा सकता है, वो आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपने ड्रीम पर फोकस करें। मजा तो तब है सर जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हैं और आप जीत जाते हो, मजा तब है। और हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सपने सच नहीं होते हैं, सच हो रहे हैं। यहाँ सपने सच होते नहीं है, हो रहे हैं। आज सबके सपने पूरे हो गए जिन्होंने अपने आप को डेडिकेशन के साथ, अपने आप को यहाँ पर कमिटमेंट के साथ यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए हैं, उनका आज जीत पक्की है। और एक चीज और कह लेंगे, मान लो तो जीत है और मान लो तो हार है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को सोच लेते कि हमसे नहीं होगा तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपसे होगा ही नहीं। क्योंकि कहा जाता है सफलता और असफलता की बात करते हैं तो बीच की जो कड़ी होती है वो आप खुद होते हैं। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल नहीं करवा सकता जब तक आपकी खुद की मर्जी नहीं होगी। हम कुछ भी चाह लेंगे आपको अमीर बनाने के लिए, आपको खुद भी चाह लेंगे कि आपको हम गाड़ी दिला दें, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं होगी गाड़ी लेने की तो कुछ काम नहीं होगा। चाहे गौतम वाली सभी काहे ना आ जाए, भगवान भी आपके पास आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने जा रही है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो कितना कमिटेड होकर के आए हैं। और समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। लोग रिटायर होते हैं कब होते हैं सर? जब घुटने का ग्रीस मूवी सूख जाती है सर, तब वो रिटायरमेंट होता है। आप देखेंगे रिटायरमेंट वाले लोगों का घुटने में ग्रीस मूवी लंगड़ाते हुए रिटायर होते हैं। आप भी अगर उसी तरह से चाहते हैं रिटायरमेंट लेना घुटने का ग्रीस मूवी सुखा करके, तो चॉइस आपकी है। आज वेसिस का प्लेटफॉर्म आपको वो चीज दे रहा है कि आपको घुटने में ग्रीस रहते भर में आप रिटायरमेंट कर लें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और यहाँ पर 2 से 3 साल आपको समय लगेगा ही लगेगा। ये रातों रात करोड़पति बनाने का कोई फंडा नहीं है। हम सपने नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ सपने नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको करके दिखा रहे हैं। और आप सब कर सकते हैं, आप सबके अंदर क्षमता है, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने क्षमता को पहचान लिए उस दिन आप कहां से कहां चले। बनी थी भारत का नक्शा, कहीं पाकिस्तान का नक्शा, कहीं चीन का नक्शा बन गया होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते आज के डेट में अगर आप बत्ती भी भूल जाए, लाइन कट भी जाए, तो उस समय जो बेलना चकला पर आएगा तो गोल ही रोटी बनेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप साइकिल जब चलाना सीखे थे, क्या एक बार में साइकिल चलाना शुरू कर दिए थे? नो, उसके लिए भी काफी आपने गिरा था, काफी चिल्लाया था, हाथ पर चिल्लाया होगा, पीछे से कुछ सपोर्ट करने वाले आपके होंगे, वो सिखाए होंगे, और तब जाके आज साइकिल चलाना सीख गए हैं। आज आप देखते होंगे कई लोगों, लड़के को, बच्चे को, कि दोनों हैंड छोड़ करके भी आज वो चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। ऐसा हम देखें कि जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो भी आज के डेट में दोनों हाथ छोड़ करके भी आज वो चला पा रहे हैं। वो कैसे? वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही संभव हो पाया। और किनके सानिध्य में प्रैक्टिस उन्होंने किया? वो सफल व्यक्तियों से। जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उससे मोटरसाइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चला तो उससे साइकिल चलाना सीखा, जो रोटी बेलना पहले से जानते थे उनसे सीखा, तब जाके वो परफेक्ट बना। और यहाँ पर परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करना होगा। और कहा जाता है सर, यहाँ पे हम लोग सर 60 साल में जब रिटायरमेंट लेते हैं, तो क्या सर आप भी चाहते हैं रिटायरमेंट लेना 60 साल में? 60 साल के बाद आप रिटायरमेंट लेंगे तो एंजॉय कब करेंगे सर? जब 60 साल में रिटायरमेंट करेंगे और जाएंगे एंजॉय करने के लिए थाईलैंड और मलेशिया जाएंगे, तो वहां पर बियर बोतल की जगह पे सलाइन की बोतल रहेगी, और वो भी साइड में पीछे से एक आदमी रहेगा आपको देखने कहीं गिर ना जाए। तो क्या सर ये एंजॉय करेंगे? एंजॉय करना है सर तो कम एज में ही, क्योंकि 20 साल तो सर आपने पढ़ाई लगा दिया, 10 साल और उसको लोग तैयारी करने में लगा दे, 30 साल तो आपका ऐसे ही चला गया। 60 साल में सर रिटायरमेंट लोग ले लेते हैं, और सर फिर क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि यहाँ पर जो 20 साल आपने बचपना, पहला कहता है सर कि 3 पीरियड में हमारे लाइफ का होता है कि बचपना पढ़ाई में बीता सर, जवानी कमाई में बीता, और बुढ़ापा दवाई में बीतेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, तो आप जो काम करें उसमें खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बुढ़ापा भी हमारा एंजॉय की तरह हो और जवानी भी मेरा एंजॉयमेंट के साथ बीते, वो थाईलैंड इंडोनेशिया जाए तो वहां पर वो आपकी सारे सुख सुविधाएं वहां पर हो जिसकी आपकी चाहत है, तो आपको सर यहाँ पर 2 से 3 साल समय देना ही होगा। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन, एक सिंपल सी बात लीजिए सर, अगर आप सिंपल सी ग्रेजुएशन भी आप करते हैं तो कम से कम 3 साल का समय लगता है। उसके बाद अगर आप पीजी करते हैं उसमें भी सर आपको 2 साल समय लगता है। लेकिन उसके बाद क्या होती है सर, एमबीए लोग कहते हैं, एमबीए कर जाते हैं, उसके बारे में कहा जाता है मुझे बहुत आता है, और जिसके माइंड में आ गया मुझे बहुत आता है तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें एमबीए बनने की जरूरत नहीं है। एमबीए करते हैं तो एक और होती है पूर्ण शिक्षित बेरोजगार। आज बेरोजगारी की कगार इतना तेजी से बढ़ते जा रही है कि आने वाला समय में सर, आने वाला का समय आ चुका है
या जॉब मिलने वाली नहीं है, बहुत कम मिलने वाली। आज है जॉब लेकिन बहुत ही सीमित हो चुकी है। तो हमें इसी चीज में आगे बढ़ते जाना, तो उसके लिए हमें क्या करना। और मकान हमेशा पहले की एक समय का थीम था, लेकिन आज बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है। आज 21वीं सदी में है। आज 3 उसमें और ऐड हो गई है, वो हो गया गाड़ी, बाड़ी और साड़ी। आज उसमें इंक्लूड हो चुकी है कि अब रोटी, कपड़ा और मकान से जरूरतें नहीं पूरी होगी। आज हमें चाहिए गाड़ी, बाड़ी और साड़ी। गाड़ी का मतलब अब सब लोग जा रहे हैं कि हर किसी की इच्छा होता है काश मेरे पास भी गाड़ी हो। अगर बगल से आपको क्रॉस कर जाती है तो लगता है कि एक टीस मारते अंदर से, काश ये हमारी होती। तो गाड़ी आज के डेट में नेसेसरी चीज हो चुकी है। एक समय था जब गांव में अगर मोटरसाइकिल किसी के पास आता था तो कौतूहल का विषय बन जाता, किसके घर में मोटरसाइकिल आया। आज सर कार की बात करते हैं, छोटा मोटा कार आ जाता है तो लोगों को फेस खत्म हो जाती है। आज BMW आती तो लगता है कि हाँ उसके पास BMW है। तो यहाँ पर वही चीज करते हैं। तो आज लोगों की नीड हो चुकी है कि गाड़ी एक होनी चाहिए। और बाड़ी की बात करते हैं तो हर किसी की चाहत हो जाती है कि हम गांव में नहीं रहें और अगर शहर में भी रहें तो एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जिए, उसके लिए एक अच्छा मकान हो। राजधानी में मेरा मकान हो, शहर में मेरी मकान हो, वो सारे फैसिलिटी से लैस हो। आज के डेट में ये जरूरतें हैं। और जहां तक हम साड़ी की बात करते हैं तो आपकी मैडम पहले से भी आज ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो चाहती हैं कि मेरे पास भी हमेशा वो सारे फैशनेबल कपड़े हो जो आज के डेट के चल रही है। ऐसा नहीं कि आप वही पुराना वाला साड़ी लेके आप देंगे तो शायद वो घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो बेहतर है कि अगर आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो मैडम को भी अब आप खुश कर लेंगे तो समझिए कि आधा रन आपने जीत लिया, आधी दुनिया आपने जीत लिया। तो उसके लिए साड़ी का व्यवस्था अपने आप उनको हो जाएगी। तो आज की जरूरत में क्या चीज 3 चीज इंक्लूड होगी सर? गाड़ी, बाड़ी और साड़ी आज के डेट में इंक्लूड कर लें। और ये संभव कहां पर होगी सर? अगर आप हिस्ट्री में रहते हैं तो सारी चीज आपको पॉसिबल होती है। कार फ्रंट से कार मिल जाएगी, हाउस फ्रंट से घर मिल जाएगी, और फॉरेन ट्रिप से आपको घूमने फिरने के लिए थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारा चीज आपको मिलेगी। तो और ये सब मिलेगी कब सर? चूंकि मीटिंग सेमिनार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटीरियर बॉडी पे काम करती है, आउटर पार्ट नहीं। चूंकि जब तक आपके अंदर से आत्मा की आवाज नहीं आएगी तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं हो जाएंगे। लग्गी से घोड़ा घास नहीं खाता है, गधे को कभी मार कर घोड़ा नहीं बना जा सकता है। लेकिन आप सब घोड़े हैं जो आप रेस के दौर में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है सर आप लोग के पास कि आप अपने आप को खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके अंदर क्षमता है, आप सबके अंदर, आज जितने भी आर्टिस्ट पार्टिसिपेट यहाँ पर हैं, सारे लोग की क्षमता है, आपके अंदर में क्षमता है, तभी आप यहाँ पर हैं। आप औरों से अलग हैं तभी आप यहाँ पर हैं आज मीटिंग में सामने। आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया होगा, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से मात्र 38 आदमी यहाँ पर जुड़े हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं के पास वो ड्रीम है जो अपने आप को आगे बढ़ने में एनकरेज कर रहे हैं अपने आप को। तो यही 38 आदमी जो है हमारे बीच में अभी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हीं का सपना पूरा होगा। बाकी के जो बाहर में घूम रहे हो तो जिंदगी में गोल 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 घूमते ही रह जाएंगे। अब चॉइस आपकी है, चूंकि आप यहाँ पर आए हैं तो हमारा यही होता है कि आप यहाँ से वो चीज ले जाए, वो आग लेकर जाए जो जिससे आपकी अपनी जिंदगी को बदलने में एक सहायक सिद्ध हो पाए। तो कहा जाता है सर एक चीज और होती है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका रूट बढ़िया होगा तो फ्रूट सर बढ़िया आएगी। तो रूट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर? यहाँ पर रूट को मजबूत करने का सबसे बड़ा जो पिलर है आपके लिए, नॉलेज बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपका बाहरी आवरण से ज्यादा मजबूत होता है आपके अंदर की आवरण में क्या आपने उसको ओढ़ रखा है। तो बाहरी चोला को बाहर निकालना होगा, जो हम दिखावे के रूप में कर रहे हैं वो आपके अंदर से आनी चाहिए, वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। तो उसके लिए सर आपको मीटिंग में आना होगा, अपने अपलाइन के संपर्क में आना होगा। यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, बहुत सारे चैनल में आपको वहां पर एजुकेशन दिया जा रहा है। आपका केस द वॉरियर आपका यूट्यूब चैनल है, वेस्टी प्राइवेट मार्केट लिमिटेड है यहाँ पे। इसके अलावा हमारा केस किशोर संगीता द वॉरियर, जहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मौका मिलेगी। तो आपका दायित्व बनता है एक कोच की भांति आगे बढ़ना और अपने टीम को एसोसिएट करके आगे बढ़ना। तो आज हम 3 चीजों पर विशेष रूप से हम बात करना चाहेंगे। ये 3 चीज पे बिलीव आपको होना होगा, तभी आप यहाँ से इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो बिलीव होगा, बिलीव योर सिस्टम।
सिस्टम पर विश्वास करना होगा। जब आप हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसका भी एक सिस्टम बना हुआ है। अगर उस सिस्टम से आप चलेंगे तो आपका अचीवमेंट निश्चित तौर पे 100% होगी। अगर आप इसके सिस्टम से आप अपना सिस्टम लगाएंगे तो सर आपको 100% फेल होने की 100% 10% गारंटी होगी। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, नॉलेज तो ले पा रहे हैं लेकिन उसको एक्शन में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए क्या होगा कि आपकी सक्सेस रेट 0। जैसा आप पहले भी सुन चुके हैं कि नॉलेज है, अगर एक्शन है तो सक्सेस नहीं होगा। अगर आप एक्शन करते हैं और नॉलेज नहीं है तो भी सफल नहीं होंगे। अगर आप नॉलेज है अगर उसको एक्शन में तब्दील करते हैं तो सफलता 100% निश्चित होता है। सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी होती है। तो कोई भी काम करें तो सबसे पहले जो विश्वास करना होगा वो सिस्टम पे विश्वास करना होगा। तो सबसे पहले मेरा कहना है सर, बिलीव योर सिस्टम। सिस्टम पे आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि यही सिस्टम है जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। आज यही एक सिस्टम है जहां पे आज 100 रुपए से कमाने से लेकर के 1 करोड़ रुपया कमाने वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। और यही वो सिस्टम है जहां पे एक आम कार से एक बड़ी कार भी लोग यहाँ पे ले पाए हैं। ये वही सिस्टम है जहां पे एक खेत में काम करने वाला इंसान भी आज अपनी खुद की गाड़ी पर घूम रहे हैं। यही वो जगह है जहां पे एक अनपढ़ आदमी भी अपने सपने को पूरा पास रहा है। ये वही सिस्टम है जहां पे एक गूंगा आदमी भी आज लाख रुपए महीना कमा रहा है। ये वही सिस्टम है जहां पे एक अंधा आदमी भी आज लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है। ये वही सिस्टम है जहां पे एक पैर दोनों पैर से विकलांग आदमी भी आज यहाँ पे सफल है। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस सिस्टम को किस तरीके से लेते हैं। अगर सिस्टम के विपरीत चलेंगे तो आपको यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज, हर चीज में सिस्टम, अगर पहल चल रही है तो उसके पीछे भी सिस्टम है। आज आपसे हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम काम करती है। और दूसरी चीज, आपको कंपनी पर भरोसा करना होगा। ऐसा नहीं उछल कूद करते रहना, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी, परसों उस कंपनी में, तो कभी आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप 10-10 फीट का गड्ढा अगर 10 जगह खोद देंगे, क्या पानी निकलेगा सर? एक आदमी सर हमें अनम्यूट कर ले, एक आदमी अपने आप को अनम्यूट कर दें जिससे मैं बात कर सकता हूं। ओम प्रकाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ सर। क्या सर अगर हम 10 जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोद देंगे तो पानी आ जाएगी सर? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन वही जो 10-10 फीट के गड्ढे 10 जगह जो किए हैं, अगर वो एक जगह कर देते तो सर? बिल्कुल आएगी सर। तो हमें सर यही काम करना है, एक जगह गड्ढे खोदते रहना। आज नहीं तो कल वो जरूर से जरूर आपकी मंजिल पहुंचेगी, एक न एक दिन जरूर पहुंचेगी। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर आपको होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? कंपनी के भरोसा करना है, इसके सिस्टम पर भरोसा करना है, इसके प्रोडक्ट पे भरोसा करना है। जब तक आपको खुद को प्रोडक्ट पे आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगी तब आप क्या दूसरे को बताने जाएंगे? नहीं होगा। वो आंख में झलकती है, आपके अंदर में कितना कॉन्फिडेंस है वो आपकी आंखों में झलकती है यहाँ पर सर। और उसके अलावा कहता है कि विश्वास करें खुद पे भी। बिल्ली से शेर बनने की बात होती है यहाँ पर। बिल्ली से शेर बन जाओ ना। अभी लोग आपको डरा रहे हैं, आप ऐसा बन जाओ कि लोग आपसे डरे। शुरुआत में जब आप पहले क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत सारे डर बना रहता है कि हम पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम, केस दवारिया का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पंकज दिवारिया के एजुकेशन सिस्टम से अगर आप काम करेंगे और वेस्टिज के प्लेटफॉर्म वहां पर भी आपको एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर दे रही है, तो यहाँ से आप करते हैं तो आप जरूर से जरूर सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वो कामयाब हो जाते हैं, और जो दुनिया को देखते रह जाते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा, तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। गिरता हर कोई है, गिरता हर कोई, लेकिन हारेगा वही जो गिरकर उठेगा नहीं। तो यकीन माने आपके बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आएगी, अप एंड डाउन आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस है, ये उतार चढ़ाव आपके जिंदगी में आएगी। कभी ये भी लगेगा अब हमसे नहीं होगा, बाउंस बैक, फिर से एक बार और करेंगे तो आप फिर से आप उस मोड में आ जाएंगे, लर्निंग मोड में आ जाएंगे। उसको आप सोचना शुरू करें आखिर कमी कहाँ पे है।
अगर आपके अपलाइन कमा रहे हैं, आपके डाउनलाइन के पास इनकम आ रही है, अगर आपके पास इनकम नहीं आ रही है तो कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्ट है तो सिर्फ आपके अंदर की फॉल्ट है। उस फॉल्ट को आपको निकालना होगा। लोग निकाल नहीं पाते हैं और दूसरे में गुण को देखना शुरू कर देते हैं, और जहां पे दूसरे पे गुण गुण देखना शुरू कर देंगे, उसके अपलाइन वो है, उसके अपलाइन वो है, उसके अपलाइन वो है, हमारे अपलाइन तो कुछ नहीं है, हमारे टीम में तो काम ही नहीं कर रहा है कोई। अगर इस तरीके से ब्लेमिंग मोड में आएंगे तो जिंदगी में कभी आप सफल नहीं होंगे। तो दूसरे को देखने से पहले आप अपने अंतरात्मा को झलकाएं, देखने का प्रयास करें कि आप किस विजन को लेकर के इस सिस्टम में आए थे, आपका विजन क्या था। तो ये जो दुनिया है आपकी वही औकात लगाती है सर, जो आप अपनी औकात खुद को लगाते हैं। दुनिया वही औकात लगाता है। ये सोचिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। माइंड में अगर थोड़ा सा भी डॉट है ना तो आप यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपने डॉट को क्लियर करिए, अपने अपलाइन के संपर्क में आइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, केस द वॉरियर आपके पास है, किशोर संगीता द वॉरियर है, प्लस वेस्टिज का जो अपना साइट है उस पर जा करके आप सर्च मारिए और अपने अंदर में घर में जाकर के सोचिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शंका है कि हमसे नहीं होगा तो थोड़ा देर के भूल जाइए कि आप वेस्टिज कर रहे हैं और एक कोर्ट में जाके 1 घंटा कम से कम आपको मंथन करें कि अगर हम वेस्टिज नहीं करेंगे तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है जहां पर हम सफल हो सकते हैं, जो हमारे परिवार को सफलता दिला पाएगी, वो इनकम जिसके लिए हम यहाँ पर वेस्टिज में ज्वाइन किए थे। क्योंकि जब आप ज्वाइन किए हैं तो आपके अंदर कुछ न कुछ जरूर एक इच्छाएं होगी, कुछ ड्रीम लेकर के ही आए होंगे यहाँ पे। उस ड्रीम से अगर आप भागने का कोशिश करेंगे तो ड्रीम कभी भी आपके पास में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको सिस्टम पर विश्वास करना होगा, तभी आप यहाँ पर सफल भी होंगे। और दूसरा चीज का था बिलीव योर गॉड, भगवान पर भी विश्वास करना पड़ेगा आपको। वो कहीं ना कहीं आपको ऊपर से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के अंदर छल कपट नहीं किया है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान अवसर के रूप में यहाँ पर भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर का बच्चा सोने का चेन पहन के पैदा लिया है और गरीब का बच्चा नंगे पैदा लिया है। वो भी नंगे पैदा लिया, हम भी नंगे पैदा लिए हैं। फर्क सिर्फ पड़ता हमारे सोचने के तरीके पे। हम पिछला 10 साल बैकग्राउंड में जाते हैं और अमीर लोग की सोच आगे 10 साल की होती है। चॉइस आपका है कि आप आगे की सोच रहे हैं या पीछे की सोच रहे हैं, आप ब्लेमिंग मोड में हैं या फिर लोगों को उत्साहित करने वाले मोड में है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सबसे पहले गॉड पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि वही एक आदमी है जहां पर कहीं कुछ नहीं। जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं सर, तो वही भगवान आ जाता है। हे भगवान, अब हमारे पास कोई रास्ता दिखाओ। आप तुम अपने आप को सौंप देते हैं भगवान देव का। जिनको भी आप तहे दिल से चाहते हैं, उनको पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करिए, वो आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। अगर आपके साथ विपरीत परिस्थितियां आ रही है, कठिन परिश्रम आ रही है, तो कहा जाता है सबसे बेहतरीन जो एक्टर वही होता है जिसके पास ये कठिनाइयां दिया जाता है, ताकि आप उस चैलेंज को फेस करके आप आगे बढ़ते हैं, तभी आपका एक नाम होता है। अरुणा ईरानी पैर कट गया था, दोनों पैर कट गया था, आज वो पर्वतारोही बन पाई, जो लोगों ने उनको कहा कि नहीं कर सकती हो। और कई ऐसे उदाहरण है सर, कई ऐसे उदाहरण है जो आज रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपको भी सर रिकॉर्ड बनाना है, नहीं 2-4 दिला वैसे वैसे को दिया है हमको भी, मुझको भी तो शिफ्ट करा दे। गाना सुने हुए अदनान सामी का सर, तो यहाँ पर वो गाना हमेशा याद करते रहिए और उस गाने को गुनगुनाते रहिए। हे भगवान, मुझको भी 2-4 दिला दे। कैसे कैसे को दिया है हमको, 1 नहीं 2-4 दिला दे। इस गाने को हमेशा याद करेंगे, हमेशा गुनगुनाते रहेंगे, वो देखेंगे भगवान भी एक दिन आपको 1 नहीं 2-4 जरूर दिला देगा। तो कहा जाता है सर कि और वो भगवान क्यों देंगे, सवाल उठता है कि आपको ही क्यों देंगे। तो उसके लिए कहता है सर कि अल्फाबेट के लिए अंग्रेजी का आप देखते होंगे ABCD BCD, आप अल्फाबेट के लिए बात करते होंगे, तो B और C भगवान के हाथ में है। बर्थ और डेथ भगवान के हाथ में, लेकिन C बीच में जो आता है वो जो होता है चॉइस, वो आपके हाथों में है। वो कर्म आपके हाथों में है, वो मेहनत आपके हाथों में, वो परिश्रम आपके हाथों में, वो सफलता आपके हाथों में है जो आप पाना चाहते हैं। तो B और D को भगवान के ऊपर छोड़ दिए, वो जहना जाना होगा, जिस दिन जाना होगा उस दिन आप चले जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम चाहें कि हमारी डेथ हमारे मर्जी से होगी तो कुछ नहीं होगा।
आप कितना भी आप सेफ्टी गार्ड लगा लीजिए, आपकी मौत अगर ऊपर वाले ने निश्चित कर दिए तो निश्चित तौर पे उस दिन होगी। तो जन्म और मृत्यु भगवान पर छोड़ दीजिए, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है और वो आपके हाथों में, चॉइस वो आपके हाथों में है। अगर उस चॉइस को यहाँ पर करते हैं तो आप अपने मंजिल को जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। स्वामी विवेकानंद भी कहा था कि नास्तिक वह व्यक्ति नहीं है जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, नास्तिक आदमी वह है जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है वो। और डर का केवल एक ही समाधान है, वह है विश्वास। डर आप गौर करेंगे सर, जब अकेले आप जाते हैं, गर्मी के दिनों में आप जाते हैं, जब कोई दूर दूर तक नहीं रहता तो आपका परछाई ही आपको डर पैदा करता है कि पता नहीं पीछे से कौन आ रहा है, और जब आप पीछे से मुड़ कर देखते हैं तो कोई नहीं देखते हैं, और वो डर आपको आगे दौड़ाती भी है। तो डर आपको निकालना है, डर के आगे विश्वास आपको पैदा करना। विश्वास किसके ऊपर? अपने आप, खुद के ऊपर। और तीसरा जो हम बिलीव की बात करते हैं सर, बिलीव योर सेल्फ, जो हमेशा हम कहते हैं, विश्वास आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, खुद पर विश्वास है। लोग आते रहेंगे सर, लोग जाते रहेंगे, बस आप अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का रेशियो ही है 16:1। अगर 16 लोगों को बताएंगे तो लास्ट में एक आदमी आपके साथ में आएंगे। अब इसी अंदाजा से आप लगा लीजिए कि आपके टीम में अगर जितने भी जिंदे हैं वो उसी रेशियो पे बनस्पत है। ये हमारा नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत ही है कि 16 आदमी को बताएंगे तो आपको लास्ट आते आते एक आदमी आपके साथ साइन अप होंगे। लकी हर इंसान है सर, आप सब लकी हो, क्योंकि भगवान ने आपको वो सारी चीज आपके अंदर में दिया है जो अमीर बनने के लिए काफी है। आप धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे हैं, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, की बात है, क्या उसके पास 2 आंख की जगह 4 आंख है? क्या उसके पास 2 आंख की जगह 4 हाथ है? सबके पास 24 घंटे ही हैं। उनके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटा, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर 2 हाथ, सब कुछ है आपके पास, सेम है। लेकिन आप अपने आप को समझ नहीं पाए, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, और उन्हें अपने आप को समझा, वो आगे चला गया। कहा जाता है सर कि गर्दन से नीचे अगर मेहनत आप करते हैं तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी आपको मिलेगी, लेकिन गर्दन से ऊपर से काम आप करते हैं तो आप वो सारे सपने को पूरा कर सकते हैं, जो आपका जो इच्छा थी, ख्वाहिश थी, वो सब चीज मिलता है। तो हमें काम करना कहाँ सर? गर्दन से ऊपर। 95% लोग सर लोग मेहनत करने में विश्वास करते हैं, और चूंकि हमें बचपन में सॉफ्टवेयर में ही डाल दिया गया है, सॉफ्टवेयर में ही डाल दिया है गरीबी का। बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर बनना, बेटा इंजीनियर बनना, बेटा ये करना, बेटा वो बनना। कभी कोई गार्जियन कहीं बोले हैं सर कि बेटा तू लखपति बनना, तुम बिजनेस करना और एक अच्छा मुकाम पर जाना, लाख रुपए महीना कमाना। हम मीडियम वर्ग लोग कभी सोचे ही नहीं, वही बहुत छोटी सोच, एड़ी की मोच जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। और खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, खासकर सर हम बात करते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, कुछ लोग बोर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं। बोर वही लोग हो रहे हैं जिनके जीने का कोई मकसद ही नहीं है, जिनके जीने का कोई मकसद ही नहीं, आज के डेट में वही बोर हो रहे हैं। हमें तो यहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रही है इस लॉकडाउन में भी, 4 महीने से हम बाहर नहीं गए हैं, लेकिन आज जूम मीटिंग के माध्यम से आप देख रहे हैं कुछ न कुछ तरीका आप लोग खुद ब खुद इजाद कर लेते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज दिख रहे हैं हमारे अगल बगल में भी, वो सारे अपने आप को एक्टिव मोड में रख रहे हैं। अगर बाहर जाने की कोई जरूरत तो यहाँ पर जूम मीटिंग के माध्यम से अपने आप को टच में तो ला रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही होता, पेट का खाना सब लोग दे रहे हैं सर, लेकिन 2 घंटा दिमाग को भी खाना दीजिए। जिस दिन आप दिमाग को भी 2 घंटे भी अगर मीटिंग सेमिनार में आप इन्वॉल्व करते हैं तो आपका जो अचीवमेंट होगा जरूर से जरूर आगे बढ़ेगा। और ये दिमाग का जो भोजन है, पेट का भोजन तो दाल भात सब्जी दे दे, लेकिन दिमाग का जो भोजन होता है सर, वो होता है आपका बुक्स होता है, मीटिंग्स होता है, सेमिनार होता है, ये सारे चीज आपको दिमाग का भोजन है, तो इसको जरूर से जरूर दीजिए। कहा जाता है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर और लर्निंग इज ए सुपर पावर। जब आप लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वो सुपर पावर के काम करता है। सीखने की इच्छा ही आपको सुपरमैन बनाती है। जिस दिन आपको सीखने की इच्छा खत्म हो गई, कुछ नया जानने की इच्छा खत्म हो गई, आप समझिए उसी दिन आपका ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो अपने अंदर डीपली में देखें, अपने आप को अंदर में झांकने का प्रयास करें। अंदर दिल से बात कर रहे हैं सर, आप अपने अंदर में दिल से झांकिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आज इस चीज को क्यों ज्वाइन किए थे, उसके कारण को ढूंढिए। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर होगा नहीं, तब तक आप आगे होगा ही नहीं।
तो हम लोग को सबसे पहले आप अपने आप को पूछना होगा कि हम भेस्टिज क्यों ज्वाइन किए थे, हमारा लक्ष्य क्या था। उस दिन को याद करिए, क्या पैसे के लिए आए थे, गाड़ी के लिए आए थे, बंगले के लिए आए थे, कि फॉरेन ट्रिप के लिए आए थे, कि 5,000 रुपए के लिए आए, 10,000 के लिए थे, 1,00,000 रुपए के लिए आए थे। वो आपको कारण को फिर से आपको देखना होगा। दरअसल होता क्या है सर, दरअसल होता है कि हमारे भीतर में, हमारे अंदर में दो आवाजें हमेशा चलती आती है। एक वह आवाज है जो हमें बड़े सपने तो खाने के लिए प्रोत्साहित करते रहती है, बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखो, बहुत बड़ी गाड़ी सोचो। लेकिन दूसरी आवाज जो हमारे अंदर से आती है वो और कस से चिल्ला करके आपको बोलती है कि छोड़ दो, जो हो वहीं रहने दो, आगे मत बढ़ो, जहां हम हैं वहीं रहो, वही संतोषम परम सुखम। आगे क्या लेकर आओगे, क्या लेकर जाओगे, हमारे मन में बहुत करती है। बहुत सारे लोग आपको, ज्ञानी बाबा, रायचंद बाबा आपको बोलते हैं, अरे खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, क्या लेके आए हो, क्या लेकर जाओगे। उनसे जाके बोलिए कि जब आप खाली हाथ ही आना है और खाली हाथ ही जाओगे तो अपना सारा प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो ना। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा आपको, वो कहेंगे ना ना, तो फिर से आप कहाँ हैं, खाली हाथ खाली आए हो और खाली हाथ चले जाएंगे। सर कहना अलग चीज है, करना बहुत अलग चीज है। उनसे एक चीज पूछिए ना, हमारा बाल सफेद ऐसे ही नहीं हो गए हैं, हम पूरी दुनिया, क्या तो कहें पासपोर्ट ही कौन चिड़िया का नाम है। तो जब पासपोर्ट नहीं जाने ऐसे तो कौन सी दुनिया में, अगर उनकी बातों को फॉलो करेंगे तो वही दुनिया गोल गोल घूमते रहेंगे। अगर पासपोर्ट वाली दुनिया घूमना है तो महेंद्र जी से संपर्क करिए, शिव सर से संपर्क करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, संपर्क करिए, वो पासपोर्ट धारी वाला टूर करिए, वो आपको वहां तक ले जाने में मदद करेंगे। चॉइस आपका है कि वो रायचंद बाबा के ज्ञान को सुनते हैं या यहाँ पर जो आपके सफल लीडर है उनसे सीखते हैं। तो वो अंदर की जो आवाज आती है ना, तुम नहीं कर सकते हो, तुम वहीं रहो, अब क्या काम है, अरे लॉकडाउन है, बाहर जाने की क्या जरूरत है, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो आपके अंदर से जो आवाज है तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये जो शक्तिशाली होता है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम सपना देखना बंद कर दो, ये खासकर मीडियम वर्ग के लोगों के साथ ज्यादा होता है और गरीब लोगों के बीच ज्यादा होता है कि तुम कर नहीं सकते, क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया गया है, बेटा तुम ये नहीं करो, बेटा तुम ये नहीं करो, बेटा वो नहीं। जब हम 3 साल के थे सर, तो 3 से हर आदमी की बात करते हैं, जब आप 3 साल के होते हैं ना, तो आपके बीच में कम से कम 3000 बार आप नो सुन चुके होते हैं। बेटा ऐसे मत करो, बेटा वैसे मत करो, बे ये नहीं करो, बे ये नहीं करो, बेटा चाटी में सुसु मत करो, बेटा पोटी मत करो, बेटा ये मत करो। वो माइंड में बैठ जाती है, वो अवचेतन मन में बैठ जाती है, वो अवचेतन मन में जल्दी निकलना वो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए वो शक्तिशाली जो आवाज आती है उसको हम फॉलो करें, क्योंकि प्रशिक्षण नहीं दिया गया, बचपन से यही चीज दिया गया कि बेटा तुम्हारी हैसियत नहीं है कार लेने की, बेटा तुम्हारी हैसियत नहीं है लाख रुपए कमाने की। क्या भगवान ने किसी को मना किया है क्या कि बेटा तू लाख रुपए नहीं कमा सकते, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं आएगी। सर जब भगवान ने हमें फर्क नहीं किया तो आप कौन होते हैं हमें फर्क करने वाले। लेकिन गरीबी की जड़ें सर हमारे बचपन से ही, हमारे खासकर मीडियम वर्ग की बात करते हैं, यही हाई प्रोफेशन में जाइए ना, एक मालवाड़ी का बच्चा से पूछे कि बेटा नौकरी करोगे, कहता नो, क्या करेंगे, बिजनेसमैन करें, क्योंकि उसको पता है कि जो भी करोड़पति बने हैं तो नौकरी में नहीं बने हैं, और सब कहीं ना कहीं बिजनेसमैन से बने हैं। लेकिन हमारे रगों में क्या भरा गया, बेटा नौकरी को पहले प्राथमिकता दो, कैसे अच्छा नौकर बनोगे इसकी तैयारी करो। गांव में बढ़िया नौकर नहीं बन सकते हो तो पटना जाके तैयारी करो, इससे भी नहीं बनता और अच्छे नौकर बनने की तैयारी करना तो दिल्ली जाके आईएएस की तैयारी करो। मतलब एक अच्छे नौकर कैसे बन सकते हो, ये हमारे माइंड में, अचेतन मन में वो फिट कर दी गई है, और उसको निकालना सर मीडियम वर्ग के लिए बहुत काफी स्ट्रगल का दौर आता है, वो काफी कुछ समझने की बात होती है। और आप अपने अंदर से पराजित की आवाज को आप मान लेते हैं और आप वहीं पे क्विट करने की सोचते हैं। लेकिन भेषी में यही चीज आपको भीतर से स्वप्नदर्शी और विजेता की बात माने का प्रशिक्षण देती है आपको। ये भेषी का प्लेटफॉर्म है जो आपको फिर से सपने दिखाने की बात करता है, नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, अपने आप को पहचानो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर आप अपनी सुन लिए तो आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू, विश यू वेल्थ।